यहां पे क्या बोल रहा है, द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है जेड पे, बिकॉज ए प्लस बी ले लो, बी प्लस ए ले लो, हमेशा इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, या ए इंटू बी या बी इंटू ए, ये भी हमेशा इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। हाउएवर द बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन तो है जेड पर, बट कॉम्यूटेटिव नहीं है, बिकॉज ए माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है इन जनरल। देखो लो, 3 - 2 और 2 - 3 इक्वल नहीं होता है, सो इट इज नॉट अ सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन, एक स्टार हमने बाइनरी ऑपरेशन बोला किसमें, Q - 0 पे बोला। डिफाइंड हमने क्या किया, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। एक स्टार हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर -0 पे, ठीक है। अब स्टार हमने क्या बोला, ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q - 0। देखो ए और बी तो हमारा Q - 0 का एलिमेंट है, और ऑर्डर्ड पेयर ए बी क्या है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन है। प्रूव दैट स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव ऑन Q - 0। स्टार हमें क्या प्रूव करना है, कॉम्यूटेटिव है, तो कोई बात नहीं है, जनरल हमें प्रूव करना है। हमने कोई भी ए और बी उठा लिया, Q - 0 का एलिमेंट उठा लिया। ए स्टार भी क्या होता है, ए बी अपॉन 2 होता है, बी स्टार क्या होता है, बी अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, तो ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी अपॉन 2 हो जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q - 0। तो ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q - 0। सो स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q - 0। तो स्टार हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा किसमें, Q - 0 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। एक स्टार हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया किस पे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पे। डिफाइंड हमने कैसे किया, ए स्टार बी को क्या बोला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ये हमें प्रूफ करना है कि स्टार हमारा क्या कॉम्यूटेटिव है। तो ए स्टार बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड बी स्टार ए को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑब्वियस बात है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल हो गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। सो स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो स्टार हमारा क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पे। अब आ जाओ, कॉम्यूटेटिव तो हो गया, अब आ जाओ एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। ए बाइनरी ऑपरेशन है स्टार ऑन द सेट एस इज सेट टू बी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। एसोसिएटिव कब बोलेंगे, जब ए स्टार बी, पहले ब्रैकेट लगाया, स्टार सी किसके इक्वल हुआ, ए स्टार, फिर बी स्टार सी पे ब्रैकेट लगाया, ये अगर इक्वल है तो उसे हम एसोसिएटिव बोलेंगे। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन क्या होता है, जेड पर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। हाउएवर द बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। डिवीजन नहीं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो है हमारा जेड पर तो बाइनरी ऑपरेशन है, जेड इंटीजर पे बाइनरी ऑपरेशन है, बट वो एसोसिएटिव नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 2 - 3 - 5 ये इक्वल नहीं होता है ना 2 माइनस ऑफ 3 - 5 के, तो वो एसोसिएटिव नहीं है। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पे क्या है, एस हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। एक हमने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया इंटरसेक्शन, एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया यूनियन, और बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किस पे किया है, पावर सेट एस पर। अब बताओ, हम ए और बी कोई भी दो एलिमेंट उठा ले सेट एस का, या हम बोले कि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट उठा ले, सॉरी एस तो हमारा क्या है, सेट एस हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, तो मैं बोल रहा हूं कि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट उठा ले पावर सेट एस का। ए और बी क्या है, एस सेट का सबसेट है ना, तो ये पावर ए का पावर ऑफ एस का एलिमेंट हो जाएगा। तो हम ए और बी कोई भी दो एलिमेंट उठा ले पावर सेट एस का, तो उसको जब हम यूनियन बाइनरी ऑपरेशन से एसोसिएट करेंगे तो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल आएगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट एस, ठीक है। और यहां पे क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इक्वल होगा ना ए यूनियन बी यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी,
इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट एस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन इज a commutative as well as associative binary operation on set पावर s। पावर s के सेट पर यूनियन और इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव भी है और साथ में एसोसिएटिव भी है। एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव ऑन द सेट v3 ऑफ ऑल वेक्टर्स इन द 3D प्लेन। अब एक हमने v3 सेट लिया। v3 सेट में क्या है कि जितने भी xyz पे जितने भी वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उन सारे वेक्टर्स का सेट है। उसमें से कोई भी दो वेक्टर उठा लो, ठीक है, उसमें से कोई भी वेक्टर उठा लो, उसको ऐड करो। a वेक्टर प्लस b वेक्टर करो या b वेक्टर प्लस a वेक्टर करो, या तो a वेक्टर प्लस b या b प्लस a, तो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ वेक्टर ऑन दिस सेट v3 इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो ना, a वेक्टर v3 सेट पर हमने क्या किया है, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस ऑफ c वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट v3। v3 क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स इन xyz प्लेन। ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में। लेट s डिनोट द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। s हमारा क्या, एक सेट है सारे फंक्शंस का फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट a टू इटसेल्फ। एक s है जो भी हमने पढ़ा था ना अभी, कंपोजिशन पे एक और पढ़ा था अभी कि एक सेट हमने S ले लिया। अब इससे पहले भी एक ऐसा एग्जांपल लिया था ना कंपोजिशन वाला। एक हमने सेट S ले लिया, वो क्या है, उन सारे फंक्शंस का सेट है। S जो सेट है उन सारे फंक्शंस का सेट है जो सेट A टू इटसेल्फ है। मतलब एक हमने फंक्शन F बोला ना, वो सेट A से A में है। एक फंक्शन G बोला तो वो सेट A से A में, एक फंक्शन H बोला तो वो सेट A से A में है। तो F फंक्शन, G फंक्शन, H फंक्शन किसका एलिमेंट होगा, सेट S का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो क्लियरली कंपोजिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट S। कंपोजिशन अभी हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था ऐसा। कंपोजिशन क्या हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, किसमें, सेट S पर। बट हमें पता है ना F सर्कल G सर्कल F के इक्वल नहीं होता इन जनरल। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस। सेट एस पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब एक बात बताओ, एफ फंक्शन ए से ए में है, जी फंक्शन ए से ए में है, एच फंक्शन ए से ए में है, तो ये एफ सर्कल जी सर्कल एच ये भी फंक्शन ए से ए में होगा। इसका मतलब कि ये जो हमारा आएगा ये भी हमारा एक जो फंक्शन है ये भी सेट एस का एलिमेंट होगा, बिकॉज ये भी फंक्शन सेट ए से ए में होगा ना। तो अगर ये फंक्शन सेट ए से ए में है तो ये सेट एस का एलिमेंट है। फिर एफ का भी ए से ए में है और जी भी ए से ए में है, एच फंक्शन भी सेट ए से ए में है, तो ये जो पूरा फंक्शन आएगा ये भी सेट ए से ए में होगा, तो ये भी सेट एस का एलिमेंट होगा। तो सबसे पहली बात कि ये सेट एस का एलिमेंट है, ये भी सेट एस का एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैंने बोला था ना कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव इफ डिफाइंड। अगर डिफाइंड होता है तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव होता है। तो एफ सर्कल जी सर्कल एच और एफ सर्कल जी सर्कल एच ये तो हमेशा डिफाइंड होगा, बिकॉज सेट हमारा कैपिटल ए है। तो सेट अगर कैपिटल ए है तो सबका डोमेन को डोमेन एक दूसरे का सबसेट होगा। सेट तो एक ही है ना, तो एफ सर्कल जी भी डिफाइंड होगा, एफ सर्कल जी सर्कल एच भी डिफाइंड होगा, तो जी सर्कल एच भी डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब क्या है, एफ सर्कल जी कंपोजिशन एच डिफाइंड होगा, एफ कंपोजिशन जी सर्कल एच डिफाइंड होगा। तो अगर मैंने बोला था ना कि एफ सर्कल जी कंपोजिशन एच डिफाइंड हो और एफ सर्कल जी कंपोजिशन एच डिफाइंड हो, तो अगर डिफाइंड होगा तो वो इक्वल होता है, एसोसिएटिव होता है। तो इसका क्या मतलब है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, बट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट commutative binary operation on set S. Hence composition of function O is associative but not commutative binary operation on set S. ये बात बोली गई तुम्हें। अब आ जाओ, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट Q।
एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार हमने डिफाइन किया किसमें, सेट ऑफ रैशनल नंबर पे, ऑफ ऑल रैशनल नंबर बाय द रूल, एक रूल से हमने डिफाइन किया, क्या बोला, ए स्टार भी किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन 3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। कोई भी हमने ए बी उठा लिया रैशनल नंबर क्यू का, सो डेट स्टार इज एन एसोसिएटिव ऑन क्यू। हमें क्या दिखाना है कि स्टार जो है वो हमारा रैशनल नंबर पे एसोसिएटिव है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एबीसी क्या है, एलिमेंट है रैशनल नंबर का, तो ए स्टार बी स्टार सी, तो कैसे हम लिखेंगे, पहले इस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, ध्यान से देखो, इस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी बाई 3। अब ये जो ए बी बाई 3 है ना, ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये स्मॉल ए का काम कर रहा है। अब ए बी बाई 3 और सी पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे। ए और बी पे बाइनरी ऑपरेशन हमने कैसे अप्लाई किया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दिया। तो ए बी अपॉन 3 और सी पर बाइनरी ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, ए बी सी अपॉन 9। अब क्या है, पहले इस पर हमने अप्लाई किया बी और सी पे, तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई 3। तो ए स्टार बी सी बाई 3 क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल गया हमें, ए बी सी बाई 9। तो ए बी सी बाई 9 इज इक्वल टू ए बी सी बाई 9 फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। सो स्टार इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। स्टार क्या हो गया हमारा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन किस पर हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर पे। तो आई थिंक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ रही होगी बात। अगर कोई डाउट रह गया तो पूछ लेना। अब हम लोग आ जाते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन पे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार, एंड ये एक हमने लिया सर्कल बीच में डॉट, दो बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, B2 बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस। तो स्टार इज सेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दिस बाइनरी ऑपरेशन इफ ए बी सी बिलोंग्स टू एस। और क्या होना चाहिए, देखो स्टार को क्या होगा, इस बाइनरी ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, मान लो इसको हमने अभी टाइम बीइंग के लिए सर्कल बोल दिया। तो ए स्टार अगर सर्कल बाइनरी ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है तो इस कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी, ये इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल ए बी एस बोला है ना इसको, तो ये एस सी है, इसको करेक्ट कर लो, ये सी है, सी सी, ठीक है। तो अगर स्टार जो हमारा इस सर्कल बाइनरी ऑपरेशन पे कम्यूटेटिव है तो क्या होना चाहिए, ए स्टार बी सर्कल सी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी के। एंड एक तो ये होना चाहिए, अगर कम्यूटेटिव नहीं है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव है, कौन डिस्ट्रीब्यूटिव है, स्टार किस पर, सर्कल पे, इसको अभी हमने सर्कल बोला। तो इस कंडीशन, इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे बी सर्कल सी स्टार ए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए, उलट नहीं देंगे, ए स्टार भी नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा। ए स्टार बी करने का मतलब कि वो कम्यूटेटिव हमने उसे मान लिया, जो कि हमें पता नहीं है कि ए और बी कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे बी स्टार ए सर्कल सी स्टार ए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि स्टार जो है वो सर्कल पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन, तो हम ऐसे बोलते हैं ना ए प्लस बी, ए प्लस क्या बोलते हैं, सॉरी मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो हम बोलते हैं ना कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एडिशन पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टार सर्कल पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए बट सर्कल स्टार पे डिस्ट्रीब्यूटिव ना हो, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि स्टार सर्कल पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए और सर्कल स्टार पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए, ये भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए। तो यहां पे एग्जांपल क्या हमारा, द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ऑन जेड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऑन जेड। जो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है ना वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्यों है डिस्ट्रीब्यूटिव, बिकॉज ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तुम इस मल्टीप्लीकेशन को क्या देखो, 1 मिनट के लिए स्टार देखो, इस एडिशन को 1 मिनट के लिए सर्कल देखो, तो यही वाला चीज तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। तो ये क्या हो गया हमारा,
ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं और बी प्लस सी इंटू ए को ऐसे लिख सकते हैं। हेयर एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, 2+3 इंटू 5 वो तो हम ऐसे नहीं लिख सकते 2+3 इंटू 2+5। हाँ, मल्टीप्लीकेशन एडिशन पे है डिस्ट्रीब्यूटिव, बट एडिशन मल्टीप्लीकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। ठीक है, लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सेट। एस हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, देन यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑन पी एस। ठीक है, एक हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया यूनियन और इंटरसेक्शन किस सेट पर, पावर ऑफ एस पर। पावर ऑफ एस पर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो फिर यूनियन जो होगा ना वो इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, बिकॉज ए बी हमने कोई भी दो एलिमेंट उठा लिया पावर सेट एस का, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट एस। तो क्या हो जाएगा, ऑल्सो इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये हम सेट से जानते हैं, किसी भी सेट पे। ए बी सी क्या हमारा सेट है ना, ए बी सी सेट है, तो यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आ रही होगी बात समझ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। डिस्कस द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन आर। हमें कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी डिस्कस करना है किस बाइनरी ऑपरेशन स्टार पे, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट आर। डिफाइंड हमने कैसे किया, ए स्टार बी को क्या बोला, ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो चेक करना है कि ये जो स्टार है ये जो सेट आर पर ये कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, ये चेक करना है। तो कॉम्यूटेटिव कैसे चेक करेंगे, अगर ए स्टार बी इक्वल आ जाए बी स्टार ए के, सारे ए और बी के लिए, तो क्या हो जाएगा, फिर वो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। और अगर ए स्टार बी स्टार सी या ए स्टार बी स्टार सी ये इक्वल आ जाए सारे ए बी सी के लिए, तो वो एसोसिएटिव हो जाएगा। तो ए स्टार बी का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं, पहले दोनों को ऐड कर रहे हैं, फिर पहले वाले में से दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे लिखेंगे। तो ए स्टार बी हो गया ये, ए प्लस बी प्लस ए बी। कॉम्पिटेटिव हम चेक करना है, कोई भी ए बी रियल नंबर का एलिमेंट उठा लिया, तो ए स्टार बी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी। बी स्टार ए क्या होगा, बी प्लस ए प्लस बी ए। अब हमें पता है ना बी ए किसके इक्वल होता है, ए बी के, और ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो बात तो बराबर है। तो यहां से क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस ए बी किसके इक्वल हो गया, बी प्लस ए प्लस बी ए के। तो ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल हो गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो स्टार इज कॉम्पिटेटिव ऑन आर। स्टार क्या हो गया हमारा, रियल नंबर पे कॉम्पिटेटिव हो गया। अब ए बी सी कोई 3 एलिमेंट उठाए रियल नंबर का। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, हमने लिखा ना ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले हमने जो ब्रैकेट है इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया। तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे, पहले दोनों को ऐड किया बी प्लस सी, फिर प्लस बी इंटू सी, ये कर दिया। अब ये पूरा बी का काम कर रहा है, इसको ध्यान में रखना है, ये पूरा बी का काम कर रहा है। तो ये इस टाइप का लिखा है, ए स्टार बी लिखा है। तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, फिर पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये हमें वैल्यू मिल गया। फिर अब हमने क्या किया, ए स्टार बी स्टार सी को निकाला। तो पहले इस ब्रैकेट का काम किया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड किया प्लस दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया स्टार सी कर दिया। अब ये पूरा जो है ब्रैकेट में ये ए का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इस दोनों को ऐड किया प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें मिल गया। फ्रॉम 1 एंड 2 देख लो, 1 और 2 इक्वल है, इसका क्या मतलब है, ये दोनों इक्वल है, तो स्टार क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसको मैंने डू इट योरसेल्फ कर रखा है, इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये नेदर कॉम्यूटेटिव नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन क्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का कर देता हूं। चलो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं, क्या बोल रहा है, डिस्कस द कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई ऑन क्यू। रैशनल नंबर पे एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया है, क्या बोला है, स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जहां बीच में माइनस आ गया इसका मतलब ये ना ही कॉम्यूटेटिव होगा ना ही एसोसिएटिव होगा, बिकॉज ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी इक्वल नहीं होता है। हाँ, बीच में प्लस होता तो अभी तो एक ऐसा क्वेश्चन किया ही है, वो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ए स्टार बी निकाल लो, बी स्टार ए निकाल लो, फिर बोल दो कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए, हेंस नॉट कॉम्यूटेटिव। फिर निकाल लो ए स्टार बी स्टार सी, और फिर निकाल लो ए स्टार बी स्टार सी, और फिर दिखा दो कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो नॉट एसोसिएटिव, हो गया प्रूफ।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेट ए स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एक स्टार हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया किस पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। क्या बोला, ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए और बी का एचसीएफ निकालना है। तो बोल रहा है फाइंड 12 स्टार 4, 18 स्टार 24, 7 स्टार 5, चेक द कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी ऑफ स्टार ऑन एन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 स्टार 4 का मतलब क्या है, 12 और 4 का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 होगा। 18 स्टार 24 का क्या मतलब है, 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। 7 और 5 को प्राइम नंबर, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। कॉम्यूटेटिव देख लेते हैं, ये तो निकाल दिया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए स्टार बी क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और बी स्टार क्या होगा, एचसीएफ ऑफ बी एंड ए। तो ए और बी का एचसीएफ निकालो या बी और ए का एचसीएफ निकालो, बात तो बराबर है। तो ये बी स्टार ए के इक्वल हो गया, सो स्टार क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया नेचुरल नंबर पे। अब आ जाओ एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां पे क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, कोई भी हमने 3 नेचुरल नंबर उठा लिया। तो ए स्टार बी स्टार सी लिखने का क्या मतलब हो गया, ए स्टार बी पर अगर हम स्टार बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ए स्टार बी का वैल्यू क्या होगा, ए और बी का एचसीएफ, और फिर स्टार सी। तो ए और बी के एचसीएफ का जो आएगा उसके साथ सी का एचसीएफ निकालो। जैसे मैं अगर तुम्हें ऐसे बोल रहा हूं ना, मान लो कि 12 स्टार 4 और स्टार 5, तो 12 स्टार 4 का एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, एचसीएफ ऑफ 12, 4 एंड 5 ऐसे लिख सकता हूं ना। तीनों का एचसीएफ तो क्या है, 1 है। अब मैं ऐसे लिखता हूं 12 स्टार, इसका क्या मतलब हुआ, 12 स्टार, और 4 5 का एचसीएफ क्या हो गया, 1। इसका क्या मतलब हो गया कि एचसीएफ 12 और 1 का एचसीएफ क्या हो गया, 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 12 4 5, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसका क्या मतलब हो गया कि एसोसिएटिव भी है। ए स्टार बी स्टार सी लिखा, इसका मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी का जो एचसीएफ आए उसके साथ फिर सी का एचसीएफ लो। तो इसका क्या मतलब हो, या तीनों का एचसीएफ ले लो, या फिर बीसी का जो एचसीएफ आए उसके साथ ए के साथ एचसीएफ लो। इसका क्या मतलब है कि ए बी सी तीनों का एचसीएफ ले लो। तो हमें क्या मिल गया, ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल हो गया, ए स्टार बी स्टार सी के। इसका मतलब क्या हो गया, स्टार इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो सेट ए है वो n क्रॉस n है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, सेट ए जो है वो n क्रॉस n है, और हम सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका डोमेन क्या होगा, n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n। ये बात को ध्यान में रखना है। स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन होगा ना, उसके जो डोमेन का एलिमेंट होगा वो भी ऑर्डर्ड पेयर में होगा, बट उस ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट होंगे वो खुद ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका डोमेन क्या होगा, n क्रॉस n से, ये तो a क्रॉस n से क्या होगा, ये से क्या होगा, ये हमारा n क्रॉस n में होगा। अब इसमें जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, ए बी ऑर्डर पेयर तो एलिमेंट आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। मतलब ये डोमेन का एलिमेंट होगा, स्टार बाइनरी ऑपरेशन के डोमेन का ये एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, n क्रॉस n से एक हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, स्टार ये बाइनरी ऑपरेशनों ने डिफाइंड हमने क्या बोला, ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी। मतलब ये तो हमारा ए स्टार बी, ये तो n क्रॉस n का एलिमेंट है, ये भी n क्रॉस n का एलिमेंट है। इस दोनों का ऑर्डर पेयर बना लोगे, इस दोनों एलिमेंट का, तो वो क्या हो जाएगा, स्टार बाइनरी ऑपरेशन के डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। तो इसको क्या बोल रहा है कि
ए बी ऑर्डर्ड पेयर और सी डी ऑर्डर्ड पेयर पे अगर तुम स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, ए सी बी डी। मतलब इस दोनों ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऑर्डर्ड पेयर बना लो, इसके इक्वल होगा। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शो डेट स्टार इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो स्टार है कॉम्यूटेटिव भी है एसोसिएटिव भी है, तो कोई बात नहीं है। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं, एन क्रॉस एन का कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, बिकॉज जो जिसके सेट पर हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया सेट ए पर, सेट ए क्या हमारा एन क्रॉस एन, तो एन क्रॉस एन का हमने दो एलिमेंट उठा लिया, तो एन क्रॉस एन का एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ए बी और सी डी हमने दो एलिमेंट उठा लिया, ए बी सी डी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी नेचुरल नंबर है, तो ए सी और बी डी भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो ए सी और बी डी एन क्रॉस एन का एलिमेंट होगा, ये तो पहले प्रूफ कर रहा है कि ए सी और बी डी एन क्रॉस एन का एलिमेंट होगा, ए सी बी डी एन क्रॉस एन का एलिमेंट होगा फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ए बी और सी डी पे हमने स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है, नहीं अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ए बी स्टार सी डी ये बिलोंग्स टू ए होगा, ये प्रूफ कर रहा है, ये पता है क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि ए बी और सी डी जो है ये ए सेट का एलिमेंट है। इसको कैसे प्रूफ किया है, पहले ए बी सी डी को बोला नेचुरल नंबर है, तो ए सी बी डी भी नेचुरल नंबर होगा, तो ए सी बी डी जो होगा वो एलिमेंट होगा एन क्रॉस एन का, तो ए सी बी डी एलिमेंट होगा एन क्रॉस एन का फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये क्या बोल रहा है, ए बी स्टार सी डी ये ए सेट का एलिमेंट होगा, ये सेट ए का एलिमेंट होगा, बिकॉज सेट ए क्या हमारा, ये जो हमारा सेट ए क्या हमारा एन क्रॉस एन है, तो ए बी स्टार सी डी इसका जो मतलब ए बी और सी डी इस पर जो हमने स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, तो इसका जो इमेज होगा वो सेट ए में ही आएगा, मतलब एन क्रॉस एन का ही एलिमेंट होगा फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए। सो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। पहले तो ये डिफाइन किया इसने कि स्टार जो हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए में। अब कॉम्यूटेटिव चेक कर रहे हैं, ए बी सी डी कोई दो एलिमेंट उठा लिया हमने सेट ए का, बी एन ई टू एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ए बी और सी डी पर अगर हमें स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए सी बी डी पहले पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, और सी डी और ए बी पर अगर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, सी ए डी बी। तो ए सी और सी ए तो इक्वल है, तो इसको हम ए सी लिख सकते हैं, डीबी को बी डी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी स्टार सी डी किसके इक्वल हो गया, सी डी स्टार ए बी के। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका क्या मतलब हो गया, स्टार इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बात हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव के लिए हम क्या करेंगे कि अब हम ए सेट का कोई तीन एलिमेंट उठाएंगे, तो ए सेट के जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। तो ए सेट का हमने तीन एलिमेंट उठाया, एक ए बी उठाया ऑर्डर्ड पेयर, एक सी डी ऑर्डर्ड पेयर उठाया, एक ई एफ ऑर्डर्ड पेयर उठाया, ठीक है। तो अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो ये ए बी स्टार इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, सीई डी एफ, सी डी एफ। फिर इस दोनों पे अप्लाई किया बाइनरी ऑपरेशन, तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए सी आ गया। फिर ये क्या हो गया, बी डी एफ, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस दो को एक साथ रखा, इसको अलग कर दिया। पहले इस पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी, सॉरी ए सी कॉमा बी डी, ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। फिर इसके साथ ई एफ के साथ ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, तो क्या हो गया, ए सी ई कॉमा बी डी एफ। तो 1 और 2 से क्या हो गया, ये दोनों तो इक्वल है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इसका मतलब कि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और इसका ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए, तो स्टार क्या हो गया हमारा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन में समझना क्या है, बस अब कुछ नहीं है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट बचा है, एक इनवर्स बचा है, कंपोजिशन टेबल बचा है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन कंप्लीट है। बाइनरी ऑपरेशन कंप्लीट है, फंक्शन कंप्लीट है। थोड़ा टाइम लगा फंक्शन में, थोड़ा मैं भी स्लो हो गया, बीच में वीडियो लेक्चर नहीं बना पाया डेली। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियो लेक्चर बनाऊं। टाइम जो होती है क्लास की वो काफी होती है, मतलब टाइम की काफी कमी है। 9 से 3:30 तो क्लास ही होती है, फिर डाउट क्लास, फिर ये वो करते करते 7-8 बज जाते हैं। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि डेली वीडियो लेक्चर बनाऊं।
अब यहाँ पे क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन में समझने इंपॉर्टेंट क्या बात थी, समझने लायक क्या बात थी कि अगर मैं बोलूं ना कि स्टार मैंने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया सेट ए में, तो स्टार एक फंक्शन है, उस फंक्शन का डोमेन ए क्रॉस ए है और कोडोमेन ए है, ये समझना है। अगर मैंने बोला ना कि स्टार हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया सेट एन क्रॉस एन में, तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसका डोमेन क्या है, एन क्रॉस एन क्रॉस एन, और उसका कोडोमेन क्या, एन क्रॉस एन, ये समझना है, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी हमने क्या किया है कि स्टार हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है एन क्रॉस एन में, तो इसका डोमेन हो गया एन क्रॉस एन, ये डोमेन हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसके डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए एन क्रॉस एन में, ठीक है। अब जो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का जो डोमेन होता है ना, उसका जो एलिमेंट होता है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होता है। अब ये हो सकता है कि ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट खुद ऑर्डर्ड पेयर में हो, जैसे इस केस में अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है ना, इस केस में ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट खुद ऑर्डर्ड पेयर है। और कैसे कैसे हमने फंक्शन अप्लाई किया, क्या बोला कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन से अगर अप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा, दोनों ऑर्डर पेयर के पहले पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरे दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है।